हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट में। दोस्तों आज हम लोग साधारण ब्याज पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, और उसमें भी आपका टॉपिक है जब दो समयों का साधारण मिश्र धन ज्ञात हो और आपका मूलधन ज्ञात करना हो या फिर रेट यानी दर ज्ञात करना हो तो कैसे लगाएंगे। इस तरह के टॉपिक में जो भी सवाल दिए जाते हैं, तो आइए देखते हैं टॉपिक में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है बोर्ड पे, देखिएगा। दिया है कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपया और 7 वर्षों में 568 रुपया हो जाएगी। बोल रहा है कि दो समय दिया गया है ना, दो समय दिया गया और दो मिश्र धन दिया गया, और पूछ रहा है कि बताइए कि धनराशि क्या है, यानी मूलधन यानी प्रिंसिपल की बात कर रहा है कि प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप निकालिएगा कि एक वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि दिया है कि 7 वर्षों का मिश्र धन आपके पास है। 7 वर्षों का मिश्र धन दिया गया, कितना आपका 568 रुपया, 568 रुपया, और 5 वर्षों का दिया गया, 7 वर्षों का 568 रुपया और 5 वर्षों का दिया गया आपके पास 520 रुपया। ठीक है, अब दोनों का अंतर निकाल दीजिएगा। जब अंतर निकालिएगा तो आएगा, अंतर निकालने पर ब्याज यहाँ पे निकालिएगा तो ब्याज मिलेगा और यहाँ पे निकालिएगा तो समय निकलेगा। कितने वर्ष, जो यहाँ पे समय आएगा उतने वर्ष का ब्याज होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट बोलता है कि सिर्फ हम मूलधन पर ब्याज देंगे और मूलधन पर भी ब्याज देंगे तो जितना एक वर्ष में आपको ब्याज देंगे उतना ही दूसरे वर्ष में भी आपको ब्याज देंगे, यानी प्रत्येक वर्ष समान ब्याज देंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिएगा कि दोनों का अंतर कितना है। समय का जब अंतर करिएगा, समय का अंतर करिएगा तो आएगा 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष। और जब आप मिश्र धन का अंतर करिएगा तो ये जो मिश्र धन का अंतर करिएगा ना, तो ये आपको मिलेगा ब्याज। कितने वर्षों का ब्याज मिलेगा? तो 2 वर्षों का ब्याज मिलेगा। तो आप घटा लीजिएगा, यहाँ पे माइनस करिएगा तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, यानी आप देख रहे हैं कि कितना रुपया मिलता है। 2 वर्षों में 48 रुपया मिलता है। तो एक वर्ष में कितना मिलेगा? तो कटा दीजिएगा। तो एक वर्ष में आप देख रहे हैं, जब 2 से कटाइएगा इसको तो 2 दूना के 4 और 2 चौका 8। देख रहे हैं कितना रुपया मिला? आप देख रहे हैं कि एक वर्ष में 24 रुपया मिला। तो आपको ज्ञात करना है क्या है? तो मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन आप देख लीजिएगा। मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? या तो आप इस समय को ले लीजिएगा, चाहे आप इस समय को ले लीजिएगा। अगर इस समय को लेंगे तो इससे ही मिश्र धन, इसके ही मिश्र धन में से माइनस करिएगा ब्याज को। ठीक है ना, क्योंकि आपका मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस ब्याज। क्या होता है मूलधन बराबर? क्या होता है? सबसे पहले आप निकाल लीजिएगा 5 वर्ष का ब्याज। एक वर्ष का ब्याज 24 रुपया, तो 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो 5 वर्ष का जब ब्याज लिखे, एक वर्ष का 24 रुपया, तो 5 वर्ष का जब लिखेंगे तो 5 का गुणा 24 में कर लीजिएगा। जब गुणा करिएगा तो आप देखेंगे गुणा करने पर कितना आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 120 रुपया आएगा। 5 वर्ष का ब्याज जो है हमारा वो 120 रुपया है। तो मूलधन क्या होगा? तो मूलधन के लिए अभी आपको मैंने फार्मूला बताया कि मूलधन बराबर यानी प्रिंसिपल बराबर होता है, प्रिंसिपल बराबर होता है अमाउंट माइनस ब्याज, इंटरेस्ट। ठीक है, ये होता है फार्मूला। आप इस पे रखिएगा और क्या करिएगा? मूलधन ज्ञात कर लीजिएगा। चलिए रख देते हैं। तो प्रिंसिपल बराबर यानी P बराबर आपको निकालना है। P बराबर अमाउंट, देखिए हम 5 वर्ष का ब्याज निकाले हैं इसलिए 5 वर्ष का मिश्र धन लीजिएगा। तो 5 वर्ष का मिश्र धन हमारा है 520 रुपया। ठीक है, और ब्याज आया है हमारा कितना? 5 वर्ष का 120 रुपया। तो बस 120 रुपया यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा। जब 120 रुपया माइनस करिएगा तो प्रिंसिपल यानी मूलधन हमारा आ जाएगा, घटाएंगे तो आएगा 400 रुपया। ये हो जाएगा आपका आंसर, और ये दिया है ऑप्शन ए में। इस तरह से करिएगा ऐसे प्रश्नों को। आइए कुछ और भी एग्जांपल लेते और समझने की कोशिश करते हैं। आइए देख लेते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न बोल क्या रहा है। प्रश्न दे रहा है कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपया तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 रुपया हो जाती है। तो बोल रहा है कि पूछ रहा है आपका प्रश्न कि वह धनराशि क्या है।
पूछ रहा है कि मूलधन बताइए कि मूलधन क्या है। दोस्तों फिर उसी तरह से बिल्कुल सेम सवाल आपका बोल दिया। अभी बोला यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्न आपका कि 2 वर्षों के बाद कितना हो जाता है, 720 रुपया हो जाता है, और तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद यानी 2 वर्ष के बाद 5 और अधिक वर्ष बाद यानी 7 वर्ष बाद, क्या बोला कि 2 वर्षों से 5 और अधिक वर्ष के बाद बोल रहा है कि धन जो हो जाता है वो 1020 रुपया हो जाता है। यानी आप क्या करिएगा, 2 वर्ष और 5 वर्ष जोड़ के लिखिएगा, यानी 7 वर्षों का मिश्र धन दिया गया कितना रुपया, आप देख रहे हैं कि मिश्र धन दिया गया है 1020 रुपया, ठीक है। और 2 वर्षों का दिया गया मिश्र धन आप देख रहे हैं दिया गया है 720 रुपया। अब निकाल लीजिएगा ब्याज, दोनों का अंतर, समय का अंतर निकाल लीजिएगा और मिश्र धन का अंतर निकाल के आप निकाल लीजिएगा। आपको निकालना है ब्याज। तो आप जब यहां पे अंतर निकालिएगा तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 वर्ष, यानी 5 वर्षों का आप निकालिएगा ब्याज। हमेशा याद रखिएगा मिश्र धनों का अंतर जो होता है वो ब्याज हमेशा होता है। और याद रहे कितने वर्षों का ब्याज होगा, तो वो समयों का अंतर जो आएगा, समय का जो अंतर करेंगे जितना आएगा उतने वर्ष का ब्याज होगा, ठीक है। तो आप चलिए अंतर निकाल लेते हैं। अंतर जब निकालेंगे यहाँ पे तो आएगा 300 रुपया, देख रहे हैं ना। 0 में से 0 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0 और 10 में से 7 जाएगा तो 3। तो आप देख रहे हैं कि आ गया आपका कितना, 300 रुपया। कितने वर्षों का ब्याज, तो आप देख सकते हैं कि 5 वर्षों का ब्याज 300 रुपया। तो आप निकालिएगा 1 वर्षों का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज। क्या निकालेंगे, 1 वर्ष का ब्याज। जब 1 वर्ष का ब्याज निकालिएगा तो आप क्या करिएगा, 5 से उसको डिवाइड कर दीजिएगा ब्याज को, है ना। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। 5 एकम 5 और 5 छक्का होता है 30, कटा दीजिएगा तो आ गया कितना रुपया, 1 वर्ष का ब्याज आ गया 60 रुपया। तो आप निकाल लीजिएगा 2 वर्ष का ब्याज। कितने वर्ष का ब्याज निकालेंगे, 2 वर्ष का ब्याज निकालिएगा, सिर्फ 2 वर्ष का, ठीक है ना। तो 2 वर्ष का जब ब्याज निकालेंगे, 2 वर्षों का ब्याज। जब 2 वर्षों का ब्याज निकालिएगा तो 2 का गुणा कर लीजिएगा। 2 का गुणा करना है किसमें, 60 में। जब गुणा करिएगा तो आ जाएगा 120 रुपया। आप देख रहे हैं कि आ गया आपका 2 वर्षों का ब्याज। आप देख सकते हैं 2 वर्षों का ब्याज दिया है 120 रुपया और 2 वर्षों का मिश्र धन दिया गया 720 रुपया, देख रहे हैं ना। तो आप निकाल लीजिएगा। आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए प्रिंसिपल बराबर आपको बताया गया था कि अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, यानी मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस ब्याज, ठीक है। तो बस इस पे रख दीजिएगा जल्दी से। चलिए रखते हैं, रखिएगा इस पे। तो आप देख रहे हैं कि 2 वर्षों का ब्याज हमारे पास है, इसलिए 2 वर्ष का मिश्र धन लेंगे। तो 2 वर्ष का मिश्र धन है हमारे पास 720 रुपया और माइनस ब्याज हमारा 2 वर्षों का आया 120 रुपया। जब माइनस करिएगा इसको तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 600 रुपया। घटाइएगा 720 में से जब 120 घटाइएगा तो आएगा 600 रुपए। और ये देख सकते हैं आप ऑप्शन बी में दिया गया। तो ऐसे करिएगा, जब भी सवाल इस तरह से बोले और अमाउंट ज्ञात करने की बात, अमाउंट दिया गया हो और मूलधन ज्ञात करने की बात करे तो सबसे पहले आप 1 वर्ष का ब्याज निकालिएगा और 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए वर्षों का अंतर और मिश्र धनों का अंतर निकाल लीजिएगा। जितना आएगा उसमें भाग देके आप 1 वर्षों का क्या करिएगा, ब्याज निकाल लीजिएगा। जब 1 वर्षों का ब्याज आ जाएगा तो आप किसी भी वर्ष में रखिएगा, जिस वर्ष में रखिएगा उस वर्ष का मिश्र धन लीजिएगा और ब्याज निकालकर मिश्र धन में से आप क्या करिएगा, ब्याज को माइनस कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा मूलधन, ठीक है। तो आइए कुछ और भी एग्जांपल लेते और देखते। आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट और इस तरह का प्रश्न ही इस टॉपिक में पूछता है। तो आइए देख लेते हैं इसको भी, इसको कैसे लगाएंगे जल्दी से। दिया है प्रश्न आपका कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 2 से ही 1/2 वर्षों में
1012 तथा 4 वर्षों में 1067.20 होती है। तो कह रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। वार्षिक दर पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले आप निकालिएगा मूलधन। मूलधन निकालने के बाद ही आप दर निकाल सकते, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको प्रोसेस वही है, सेम आपको करना है। दिया गया आपको 4 वर्षों में कितना रुपया हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि 4 वर्षों में आपका अमाउंट जो है क्या हो जाता है, कितना रुपया हो जाता है। तो आप देख सकते 1067.20 रुपया हो जाता है, ठीक है ना। और 2/1/2 वर्ष में क्या हो जाता है, 1012 रुपया। इसको लिखा जा सकता 5/2 वर्ष। तो लिख लीजिएगा 5/2 वर्षों में क्या हो जाता है, वर्षों में जो अमाउंट है वो बढ़कर हो जाता है 1012 रुपया, ठीक है ना। तो आप क्या करिएगा, अब समय का अंतर निकाल लीजिएगा और आप मिश्र धन का अंतर निकाल लीजिएगा। जितने समय आएगा, जितना समय यहाँ आएगा, याद रखिएगा उसी का ब्याज यहाँ पे होगा, उतने वर्षों का ब्याज होगा जब अमाउंट का आप अंतर निकालिएगा। तो चलिए अंतर निकाल लेते, अंतर निकालिएगा। तो चलिए घटाते। तो जब घटाइएगा 4 में से 5/2 तो आपका आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा एलसीएम लेंगे 2 चौका 8, 8 में से 5 जाएगा तो आएगा 3, यानी 3/2 वर्ष आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। 3/2 वर्ष यानी 1.5 वर्ष का ब्याज हमारा आ जाएगा, 1.5 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। घटाएंगे यहाँ पे, जब घटाएंगे तो आएगा 55.20 रुपया, ठीक है ना। घटाइएगा ऐसे दशमलव लगा के, ठीक है ना। घटाएंगे तो आ जाएगा 55.20 रुपया। तो आप निकाल लीजिएगा 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज, जब 1 वर्ष का ब्याज लिखेंगे तो आपको क्या करना है, इससे भाग दे देना है, ठीक है ना। तो आप कटाइएगा 3 से, जब कटाइएगा इसको तो ये कट जाएगा 18.40 रुपया, है ना। इतने बार में कटेगा और इसका गुणा आपको करना है, यहाँ पे 2 का गुणा करना है। तो जब 2 का गुणा करिएगा तो आ जाएगा आपका 1 वर्ष का ब्याज 36.80 रुपया। कितना आ जाएगा, 36.80 रुपया। 2 का जब गुणा करिएगा 18.4 में तो आएगा 36.8 रुपया। अब आपको क्या करना है, अब आप निकाल लीजिएगा किसका ब्याज, कितने वर्ष का ब्याज। तो आप निकालिएगा 2.5 वर्ष का ब्याज, है ना। तो 2.5 वर्ष का ब्याज जब निकालिएगा, 1/2 वर्ष का जब ब्याज निकालिएगा तो आप क्या करिएगा, इसका गुणा इसमें कर लीजिएगा, यानी 5/2 का गुणा कर लीजिएगा। तो 36.8 में आपको 5/2 से गुणा करना है। तो आप जब कटाइएगा इसको, यहाँ पे कटाइएगा, फिर से कटाएंगे इसको, तो कटाइएगा तो आ जाएगा 18.4, वही क्योंकि 2 से ही गुणा किया गया था तो 2 से फिर डिवाइड कर रहे हैं तो आपका उतना ही आ जाएगा। तो आप जब गुणा करिएगा 5 का तो आ जाएगा आपका रुपया 92। गुणा करिए, देखिए 5 चौका 20 को 0, ठीक है ना, दशमलव लगा है इसलिए 0 गायब, ठीक है। फिर 5 से गुणा करिएगा, 5 × 8 40 और 2 42 को 2 हाथ में लगा 4, 5 एकम 5 और 4 9, है ना। गुणा कर लीजिएगा तो आएगा कितना रुपया, आप देख सकते आ गया आपका 2.5 वर्ष का ब्याज। 2.5 वर्ष का ब्याज आ गया 92 रुपया। तो आप निकाल लीजिएगा यहीं पे मूलधन। मूलधन निकालने के लिए क्या करते हैं, जिस वर्ष का ब्याज निकाले हैं आप उसी के मिश्र धन में से माइनस कर दीजिएगा उसके ब्याज को। तो आप जब माइनस करिएगा कितना रुपया, 92 रुपया। जब 92 रुपया माइनस कर दीजिएगा यहां से तो आपका आंसर आएगा। यहाँ पे जब माइनस करिएगा, जब घटाइएगा तो घटाइएगा, देखिएगा आ जाएगा आपका 2 में से 2 जाएगा 0, है ना, और 11 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 9, यानी आपका आ गया यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मूलधन जो आ गया 920 रुपया। 2.5 वर्ष का
आपका आ गया मूलधन जो हमारा है वो आ गया आपका 920 रुपया। अब क्या करना है आपको, अब निकालना है आपको रेट आर। तो रेट आर प्रतिशत बराबर होता है, लिखिएगा आर प्रतिशत बराबर होता है आई गुणे 100 बटा में होता है पी गुणे टी। रेट बराबर क्या होता है, रेट बराबर होता है ब्याज गुणे 100 यानी इंटरेस्ट गुणे 100 बटा में डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है ना, मूलधन इंटू समय। बस इस पे रख देना है आपको। याद रहे जितने वर्ष का ब्याज लेंगे, जितने वर्ष का ब्याज लेंगे आपको उतने ही वर्ष का क्या लेना पड़ेगा, समय लेना पड़ेगा। उतने जितने वर्ष का ब्याज होगा, है ना। अगर 1 वर्ष का ब्याज ले लेते, 1 वर्ष का अगर ब्याज लेंगे आप, तो आपको समय भी 1 वर्ष ही लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जैसे अगर हम इसको लेके लगाना चाहते, 1 वर्ष के ब्याज को लेके लगाना चाहते, तो हमारा ब्याज भी ये होगा। ठीक है ना। अगर आप 2.5 वर्ष का ब्याज लेके लगाना चाहते, तो आप 2.5 वर्ष का ब्याज भी लेके लगा सकते, तो आपका समय क्या होगा, 2.5 वर्ष होगा। ठीक है ना। तो आप लिख लीजिएगा 2.5 वर्ष का ब्याज है 92 रुपया गुणे 100 बटा में मूलधन हमारा आ गया 920 रुपया गुणे आपका समय है कितना है 5/2 यानी 2.5 वर्ष। ठीक है ना। कटाइएगा इसको, चलिए कटा लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है ना। फिर कटाइएगा 92 से 92 कैंसिल, फिर कटाइएगा 5 से 5 दूना के 10 और इस 2 का गुणा यहाँ होगा तो हो जाएगा आपका रेट आर प्रतिशत बराबर आ जाएगा 4%। 2 का 2 में गुणा करिएगा तो 4 आ जाएगा, यानी रेट आपका क्या आ गया 4%। और ये ऑप्शन में दिया गया सी में। ऐसे करिएगा जल्दी से। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल इस तरह का लेते हैं। दर आपको ज्ञात करना है, तो याद रखिएगा दोस्तों, दर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मूलधन आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना। मूलधन जब ज्ञात हो जाएगा तो आप याद रखिएगा समय जितने वर्ष, समय अगर 1 वर्ष की ब्याज पे लगाना चाहते तो समय 1 वर्ष ही रखना पड़ेगा। अगर 2.5 वर्ष की ब्याज पे लगाना चाहते तो 2.5 वर्ष का ही ब्याज आपको लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आप जिस तरह से ठीक लगे उस तरह से लगाइएगा। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं कि कैसे जल्दी से कर सकते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न और बिल्कुल सेम सवाल जो अभी इससे पहले लगाया गया उसी तरह का सवाल है। आइए देख लेते हैं इसको भी, इस एग्जांपल को। एग्जांपल क्या बोल रहा है एग्जांपल, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 756 रुपया तथा 3/1/3 वर्षों में 873 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। फिर दर पूछ रहा है दोस्तों और समय 2 दिया है और 2 मिश्र धन आपका दिया गया है। तो आप निकालिएगा सबसे पहले 1 वर्ष का ब्याज और फिर निकाल लीजिएगा या तो 2 वर्ष का ब्याज या तो 3.5 वर्ष का ब्याज। ठीक है ना। और जब जिसका ब्याज निकालिएगा उसी के मिश्र धन में से ब्याज को माइनस करके मूलधन निकाल लीजिएगा। जब मूलधन आ जाएगा तो आप फार्मूले पे रख के आप निकाल सकते दर। ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आपका दिया गया है कि 3/1/2 वर्ष, इतने वर्षों में कह रहा है कि अमाउंट जो हो जाता है, मिश्र धन जो हो जाता है आपका 873 रुपया हो जाता है। ठीक है ना। और बोल रहा है यहाँ पे कि 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 2 वर्षों में आपका धन जो है 756 रुपया हो जाता है। ठीक है। आप यहां से निकाल लीजिएगा समय का अंतर और मिश्र धन का अंतर। तो जो समय का अंतर आएगा उतने वर्ष का ये ब्याज आएगा अगर मिश्र धन का आप अंतर निकालेंगे तो चलिए निकाल लेते। जब यहाँ पे निकालिएगा, अंतर जब करिएगा, अंतर करना है आपको, अंतर जब करिएगा यहाँ पे तो यहाँ पे आएगा 1/1/2 वर्ष यानी 1.5 वर्ष का ब्याज जो हमारा आएगा, इंटरेस्ट जो आएगा, घटाएंगे जब यहाँ पे तो आप देखिएगा 13 में से 6 जाएगा तो 7 आ जाएगा, है ना। 6 में से 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा और 8 में से 7 जाएगा तो 1, यानी 117 रुपया आ जाएगा। ठीक है। तो आप निकालिएगा 1 वर्ष का क्या निकालिएगा, 1 वर्ष का ब्याज निकालिएगा।
1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, अब बस इसी का गुणा इसमें कर लेंगे। तो इसको 1.5 वर्ष को लिखा जा सकता 3/2 वर्ष, ठीक है ना। तो चलिए निकाल लेते। तो आप क्या करना है, 1 वर्ष का ब्याज निकालना है तो बस इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, यानी 117 गुणे 2 बटा में हो जाएगा 3। अब 3 से इसको कटाइएगा, ठीक है, 3 से कटाइएगा, 3 3 के 9 और 3 9 27, ठीक है ना। अब गुणा जब करिएगा तो आ जाएगा आपका 78 रुपया, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको, कितना आया 78 रुपया, ठीक है ना। अब आपको निकालना है या तो 2 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए, ठीक है, या तो आप 3.5 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए। तो 2 वर्ष आसानी से निकाला जा सकता है, बस 2 का गुणा करके निकालेंगे, यानी आप लिखिएगा यहाँ पे 2 वर्षों का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज हमारे पास है, तो 2 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, बस 2 से गुणा कर लीजिएगा 78 में, ठीक है। जब गुणा करिएगा तो आ जाएगा आपका, जब 78 से गुणा करिएगा तो आएगा 156 रुपया। ये हो गया आपका 2 वर्ष का ब्याज, ठीक है। अब क्या करना है, 2 वर्ष का ब्याज आपको मिल गया तो आप क्या करिएगा, 2 वर्ष के मिश्र धन में से उस ब्याज को माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा मूलधन, ठीक है ना। तो चलिए माइनस कर लेते हैं। जब माइनस करिएगा 156, 756 में से 156 माइनस करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 600 रुपया। आप देख सकते आपको मूलधन मिल गया, यानी पी मिल गया आपको 600 रुपया। आपका मिश्र धन, आपके पास वर्ष है, समय भी दिया है 2 वर्ष, या तो आप 1 वर्ष भी लगा लीजिए या तो आप 2 वर्ष भी लगा लीजिए, ठीक है ना। तो 2 वर्ष पे ही लगाते तो आपके पास समय यानी टाइम आपके पास मिल गया, टाइम देख रहे हैं, टाइम है 2 वर्ष, मूलधन है आपका 600 रुपया और आपका दर ज्ञात करना है और आपके पास इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कितना है 2 वर्ष का, 2 वर्ष का इंटरेस्ट आप देख रहे हैं कितना है 156 रुपया। बस फार्मूले पे रखिएगा, फार्मूला होता है R प्रतिशत बराबर होता है I गुणे 100 बटा में होता है P गुणे T, ठीक है दोस्तों, बस इसी पे रख दीजिएगा। चलिए रख देते, रखिएगा R प्रतिशत बराबर, रखिएगा इंटरेस्ट आपका आपके पास कितना है, तो आप देख सकते हैं इंटरेस्ट है 2 वर्ष का 156 रुपया, 156 गुणे हो जाएगा 100 बटा में हो जाएगा मूलधन आपके पास है 600 रुपया, तो 600 रुपया गुणे समय आपका कितना है 2 वर्ष, तो 2 लिख लीजिएगा। बस हल कर लीजिए, इसको कटाते हैं। चलिए 0 से 0 कैंसिल, ठीक है ना। अब चलिए यहां कटा देते 6 से कटाइएगा, 6 कम 6, 6 दूना के 12 और 3 बचेगा 36 हो जाएगा, तो 6 का होता है 36। फिर 2 से कटा लीजिएगा, 2 1 कम 2, इसको कटाइएगा तो 2 1 कम 2 और 2 3 6, यानी R प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका 13%, यानी रेट आपका क्या आ गया, आप देख सकते हैं रेट आपका दिया गया है 13 और ये ऑप्शन आपको मिल रहा है डी में। तो ऐसे करिएगा ऐसे प्रश्नों को दोस्तों, जितना भी सवाल आपको बता दिया गया अभी इस टॉपिक से, साधारण ब्याज के सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक से जितना भी सवाल अभी आपको बताया गया बस इतने ही सवाल बनता है इस टॉपिक से, ठीक है ना दोस्तों। तो आप क्या करिएगा, ऐसी टॉपिकों को देखिएगा और लगाइएगा किताबों से और फिर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल से हमेशा जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।